चाहे किसी को भी वोट दे देना, किसी को भी दे देना, निर्दलीय जिता देना अपने क्षेत्र से, हाथी जिता देना, मोर जिता देना, कुर्सी जिता देना, टेबल जिता देना, अरविंद केजरीवाल को मत जिताना। सच बता रहा हूँ, देश के लिए सबसे बड़ा घातक है ये। सत्येंद्र जैन गया, मनीष सिसोदिया गया, दुर्गेश पाठक भी जाएगा, हाजी यूनुस भी जाएगा, केजरीवाल भी जाएगा, क्योंकि ये हाय जो है ना, ये एक आम आदमी की हाय है। मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तुम्हारे गुनाहों की ये गुनाह है तुम्हारे, जो 2 साल तक तुम्हारे मुंह पर टेप लग गई थी, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं बोला गया भ्रष्टाचार पर। तुम्हारे एमएलए, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे लोग भ्रष्टाचार करते रहे, लेकिन आप खामोश रहे, क्योंकि भ्रष्टाचार का हिस्सा आपको भी कहीं ना कहीं दिया जा रहा था। ये करप्शन की सारी फाइलें लेकर हम मुख्यमंत्री के चक्कर काटते रहे, उन्हें दिखाते रहे, उनके एसडीओ को, उनके जो सचिव हैं, आप इन पर संज्ञान लीजिए। मुख्यमंत्री ये गोपाल राय जी क्या करप्शन कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में आपने जिम्मेदारी, उन डिपार्टमेंटों में देखो क्या गोलमाल हो रहा है। ये वो बातें हैं जो अभी तक सीक्रेट थी, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे घर की बात है, घर में रहे। अगर घर के एमएलए कोई गलत कर रहे हैं तो हम अपने बड़े को बोलेंगे। हमारा मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल। क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमसे वादा किया था कि अगर कोई हमारा विधायक गलत काम करेगा तो उसकी सूचना, उसकी जानकारी मुझे देना, मैं उसे 24 घंटे से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। लेकिन इनको 2-2, 3-3 साल हो चुके हैं शिकायतों को, एप्लीकेशनों को, मुख्यमंत्री ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। बहुत दुख होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, अगर यहां पर बात की जाए तो नेशनल से लेकर के तमाम रीजनल पार्टीज हैं, और हर एक क्षेत्र में आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी दिख जाएगी बनते बिगड़ते। आज से कुछ साल पहले, या फिर यूं कहा जाए आज से 1 दशक पहले, एक पार्टी का निर्माण हुआ अन्ना आंदोलन से, जिसका नाम रखा गया आम आदमी पार्टी, कि आम आदमियों के लिए ये पार्टी, कि देश का हर वीआईपी जो है वो आम आदमी होगा। और इस आम आदमी पार्टी के गठन के पीछे तमाम लोगों का जो है हाथ था, तमाम लोगों का संघर्ष था, तन मन धन, उसमें बहुत सारे नाम थे जिनको कहीं ना कहीं भुला दिया गया, और केवल पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो अरविंद केजरीवाल को दिया जाने लगा। उनके साथ जो और मेन फाउंडिंग मेंबर थे वो भी कुछ ही देर में सब निकल गए, हम सब जानते हैं, कई सारे उसमें नाम शामिल है। हमारे साथ ही ऐसे अभी कुछ फाउंडिंग मेंबर जो हैं वो साथ में हैं, विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उद्यम सिंह जी भी हैं, वो भी फाउंडिंग मेंबर रहे हैं 2013 में आम आदमी पार्टी के। तो यहां पर जो पिछले 1 दशक में लगातार भ्रष्टाचार, देखिए यूं तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती रहती हैं। बीजेपी कांग्रेस को बोलेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बोलेगी, बीजेपी आम आदमी पार्टी को बोलेगी, लेकिन ये वो हमारे साथ इस समय यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट कहा जाए वो मौजूद हैं, जो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लेकिन जिस आम आदमी पार्टी के लिए जो है इन्होंने तन मन धन से सहयोग किया, आज उसमें पनप रहे भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं दुखी हैं, और यहाँ पर उसका सच जो है वो देश के सामने ला रहे हैं। सबसे पहले यशपाल जी से बात करेंगे। यशपाल जी, आपने भी जो है आम आदमी पार्टी में काफ़ी सक्रिय आप रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं इतनी फाइलें जो है वो आपने इकट्ठी की हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार। बीजेपी कहती है तो वो मोदी पर आरोप लगा देते हैं, कांग्रेस कहती है तो वो कहते हैं ये बीजेपी की बी टीम है। आप तो वो लोग रहे हैं जिन्होंने इस पार्टी के लिए तन मन धन से काम किया, लेकिन अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लेकिन इस पार्टी का सच जो है वो लाना चाह रहे हैं। सर देखिए, आम आदमी पार्टी से हम लोग जुड़े क्योंकि एक विश्वास था, लेकिन जिस तरह से मैं वीआईपी गाड़ी नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये सब चीज़ें जब हम लगातार देखने लगे और हमें समझ में आया कि ये तो गलत हो रहा है, तो हमने आवाज़ उठाई। अरविंद केजरीवाल जी के हम गए, हमने लोगों तक, अपने जो आला अधिकारियाँ थे, जो बड़े नेता थे हमारे, हमने उनको बोला, लेकिन किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। तो हमें धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि ये भी उसी पैटर्न पे, उसी पड़ाव पे पार्टी चल चुकी है जो हमें उम्मीद नहीं थी। तो धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आई तो हमने भी पार्टी से अपना किनारा कर लिया, और आज हम आम आदमी पार्टी से कोई भी रिश्ता हमने नहीं रखा। पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ सीरीज, फीडबैक यूनिट बनाना हो, उसमें पॉलिटिकल स्नूपिंग का केस है, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, तमाम चीज़ें हैं, और इसको लेकर सीधे आम आदमी पार्टी तो बोल देती है देखो ये तो सीबीआई ईडी को हमारे पीछे लगा दिया है, बीजेपी हमसे दुखी हो गई है, मोदी जो है हमारा सामना नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तो क्योंकि नॉन पॉलिटिकल इस समय पर्सन है, आपका क्या कहना है इस पर? सर देखिए, हमारा तो कहना यही है कि अरविंद केजरीवाल 1 नंबर के झूठे नेता हैं, 1 नंबर का झूठा इंसान है अरविंद केजरीवाल। इसको बारीकी से, पास से, नज़दीक से हम लोगों ने देखा है। कब कहाँ कितना झूठ बोलना है ये कोई अरविंद केजरीवाल से सीख ले। उन्होंने एक नियम बना लिया है कि कुछ भी बात होगा जिम्मेदार होगा मोदी। कोई कुछ भी करेगा, कोई शराब माफिया पकड़ा जाएगा, कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा, तो ये मोदी जी ने करवाया है और ये साजिश है। तो देखो, हमारा तो मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो हमने सोचा था वो नहीं है,
उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, हम लोगों के साथ धोखा किया है, आम आदमी को ठगा है अरविंद केजरीवाल ने। मेरा तो यही सुझाव है कि जितनी जल्दी हो सके जो बचे हुए हमारे साथी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, आंखें खोल लें और इस अरविंद केजरीवाल से, इस भ्रष्टाचारी से अपना किनारा कर लें। उद्यम जी भी हैं। उद्यम जी, आप बताइए, मैं देख रहा हूँ ये बहुत बड़ी फाइलें यहाँ पर, इन पे लिखा हुआ है सिसोदिया का भ्रष्टाचार और पता नहीं कितने कितने नाम हैं यहाँ पर। ये फाइलें आपने भ्रष्टाचार की हैं। मैं आपको बता दूं, ये और मैं आपको ये भी बता दूं, ये फाउंडिंग मेंबर रहे हैं आम आदमी पार्टी में। जब हम लोग शुरुआत में जुड़े थे तो हम लोगों की समस्याओं को लेकर हमारा पार्टी को अट्रैक्टिव करना था, आकर्षित करना था कि हम लोगों के काम कराते थे। हम चाहते थे कि ऐसा दल बने, एक राजनीतिक संगठन बने जो लोगों के काम करे और बिना रिश्वत के, बिना भ्रष्टाचार के लोगों के काम हो। यही हम लोगों का सपना था और यही सपना हमें अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया। लेकिन जब 2013 में हमारी सरकार बनी और 49 दिन के लिए आम आदमी पार्टी ने काम किया तो हमें लगा कि सच में ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे कुछ काम तेजी से हुए भी, करप्शन भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि करप्शन कम हो सकता है। ये चीज़ें मीडिया में भी थी और हम लोगों ने भी महसूस की। तो हमें लगा कि फिर हम लोगों ने मेहनत की, संगठन बनाया, बहुत तगड़ा संगठन बनाया, लोगों को जोड़ा और 2015 में भारी बहुमत के साथ सरकार बनी। जब सरकार बनी तो हमारे नए नए एमएलए थे और हमने जब एमएलओ के पास जाना शुरू किया और हमने लोगों को बोला, एमएलओ को बोला कि भाई आप जाके लोगों के काम कीजिए। आप पानी की समस्या है, अनऑथराइज इलाके हैं, वहाँ पर रोड नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, बुरे हालात हैं और जो पानी है वो बहुत बदबूदार आता है, गंदा आता है, आप उसमें सुधार लेकर आएँ। तो इसको लेकर हम लोगों ने एमएलए से डोर टू डोर कैंपेन किया। एमएलए ने उन चीज़ों को सुधार करने की कोशिश की। लेकिन जब धीरे धीरे पार्टी का पुरानी होती चली गई, 15 के बाद 16, 17, 18, 17 के बाद फिर हमारे सामने ऐसे मामले आने लगे कि किसी की ज्वाइनिंग करानी है तो पैसे लिए जा रहे हैं, किसी को छोटा सा काम कराया जा रहा है किसी कार्यकर्ता का तो उसके पैसे लिए जा रहे हैं, किसी स्कूल में कोई काम है किसी का जनता का तो उसके पैसे लिए जा रहे हैं। तो हमें बड़ा दुख हुआ। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखने शुरू कर दिए, क्योंकि विधायक तो विधायक है। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने जब मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और इसमें देखो, जैसे आज खुलासा हुआ है कि संजीव झा जो बुराड़ी का विधायक है, उसका एक भाई दिल्ली उसमें सिंचाई विभाग में है, नहर एवं सिंचाई विभाग में उसको सरकारी पद दे रखा है। अब आपको पता होगा कि बुराड़ी के अंदर सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका भाई खुद फ्लड डिपार्टमेंट में है। अधिकारियों के साथ मिलकर उनको शह देकर जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कराया जा रहा है और वहां के बिल्डर माफिया संजीव झा के साथ मिले हुए हैं। आज संजीव झा, देखो ये ऑर्डर है, संजीव झा जिस मकान में रहता है बुराड़ी के अंदर, वो सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जिसके एसडीएम ने हमने आरटीआई लगाई थी इस पूरे मामले पर। जो आरटीआई हमने ये कोट किया था कि जो जमीन है, जो खसरा नंबर है, वो सरकारी जमीन पर संजीव झा ने अपनी 2 करोड़ की कोठी बनाई है, जिसको जमीन दोस्त किया जाना चाहिए। ये कट्टर ईमानदार लोग आज पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। ये जब मुख्यमंत्री को हमने लिखा तो हमारी बातें मुख्यमंत्री ने कोई जवाब देना समझना नहीं। धीरे धीरे जब हम लेटर लिखते चले गए और ये हमारे विधायक को लेकर हैं, हाजी यूनिस को लेकर, ये हमारे पास ये एक संज्ञान हम लोग देकर आए थे मुख्यमंत्री जी को। ये देखिए, ये हमने ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री को, ये 12 जून 2022 का है। ये ज्ञापन है सीएम ऑफिस की, तो मोहर लगी हुई रिसीविंग है। हम लोगों ने पूरे मामले पर कि विधायक और मंत्री किस तरह से करप्शन कर रहे हैं, क्या लेन देन हो रहा पैसे का, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को, क्योंकि हम चाहते थे कि घर की बात घर में रहे और ये चीजें मीडिया में पहले आई नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये वो बातें हैं जो अभी तक सीक्रेट थी, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे घर की बात है घर में रहे। अगर घर के एमएलए कोई गलत कर रहे हैं तो हम अपने बड़े को बोलेंगे। हमारा मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल। क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमसे वादा किया था कि अगर कोई हमारा विधायक गलत काम करेगा तो उसकी सूचना, उसकी जानकारी मुझे देना, मैं उसे 24 घंटे से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। लेकिन इनको 2-2, 3-3 साल हो चुके हैं शिकायतों को, एप्लीकेशनों को, मुख्यमंत्री ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। बहुत दुख होता है। और जब ये मामले हमारे सामने आए, इस तरह के मामले हमारे सामने आए कि अपने चाचा को, भतीजे को, भाई को, बहन को, अपने निजी लोगों को बड़े बड़े सरकारी पदों पर यूं ही नियुक्तियां दे दी। और जो कार्यकर्ता जिसने अपने परिवार छोड़ा, जिसने अपने पैसे बर्बाद किए, समय बर्बाद किया, उस कार्यकर्ता को पूछा तक नहीं इन लोगों ने। इतना मतलब इस तरह से आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदारी की बात करती है, छाती पीट पीट कर अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में चिल्लाते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तुम्हारे गुनाहों की ये गुनाह है तुम्हारे, जो 2 साल तक तुम्हारे मुंह पर टेप लग गई थी,
तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं बोला गया भ्रष्टाचार पर। तुम्हारे एमएलए, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे लोग भ्रष्टाचार करते रहे, लेकिन आप खामोश रहे, क्योंकि भ्रष्टाचार का हिस्सा आपको भी कहीं ना कहीं दिया जा रहा था, जिसके दम पर आप सारे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हो, सभाएं कर रहे हो, रैलियां कर रहे हो। ये सब जब हमारे दिमाग में आया, हम लोग जब सारी चीजों को हमने एनालाइज किया, देखा कि आप मुख्यमंत्री जी क्यों सारे करप्शन पर चुप हैं, क्यों सारी चीजों पर। ये देखो, ये मुख्यमंत्री एमएलए भ्रष्टाचार, ये गोपाल राय का भ्रष्टाचार है, ये पूरा पोथा है आरटीआई की, ये आरटीआई, ये पोथा है पूरा। ये करप्शन की सारी फाइलें लेकर हम मुख्यमंत्री के चक्कर काटते रहे, उन्हें दिखाते रहे, उनके एसडीओ को, उनके जो सचिव हैं, आप इन पर संज्ञान लीजिए। मुख्यमंत्री ये गोपाल राय जी क्या करप्शन कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में आपने जिम्मेदारी, उन डिपार्टमेंटों में देखो क्या गोलमाल हो रहा है। हमने इस पूरे मामले को लेकर, ये देखो पोथा है, ये मनीष सिसोदिया का एजुकेशन के अंदर पोथा है, जिसकी पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में दुहाई देते हैं। उनके अंदर देखो फर्जी नियुक्तियां हैं, योगा क्लास के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए गबन किए हैं। आप देखो इसमें, आप ऐसे टीचर हैं जो क्लास में, स्कूल के अंदर टीचर ही नहीं है, लेकिन वो टीचर अब फाइलों में है। ऐसे लोगों को टीचर बनाया गया जिनको एरोप्लेन की स्पेलिंग तक लिखनी नहीं आती, और वो बच्चों को एजुकेशन देने। आप देख सकते हैं, ये मंत्री है इमरान हुसैन, इनका भाई, जो अनाज होता है दिल्ली में, 4 अनाज है जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता है, जहां पर वो पूरी एफसीआई के गोदाम है, उनका मेंबर इनका भाई है। करोड़ों लाखों रुपए कमा रहे हैं ये। सारी दुकानों से लॉकडाउन के अंदर इन्होंने, इनके भाइयों ने, इमरान हुसैन ने दुकानों को शॉकआउट नोटिस जारी किए, उनको दुकानों को बंद किया, और 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए में दुकानों को खोला। और ये सारे करप्शन को लेकर जब मुख्यमंत्री को हमने बोला, उनके वैभव जो उनके सचिव हैं, वैभव को मैंने बोला, भैया देखो ऐसे काम हो रहा है, मंत्री जो दिल्ली का जो मंत्री हैं, खाद्य मंत्री, इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन चुपचाप वैभव ने, हाँ ठीक है, इस पूरे मामले को देखते हैं, और आज तक ना उन्होंने कोई फोन किया, ना आज तक इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लिया गया। तो हमें लगने लगा कि इस पार्टी में करप्शन उस लेवल तक पहुंच गया है, उस लेवल तक करप्शन पहुंच गया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता इस देश के अंदर। ये पार्टी जो कट्टर ईमानदारी की बात करती है, हमें दुख होता है उस बात को लेकर, जब टीवी के आगे अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार बोलते हैं, दुख होता है। इन फाइलों को देखकर रोना आ जाता है कि इन करप्शन की फाइलों को लेकर मैं तुम्हारे 1-1 घंटे, 2-2 घंटे मैं आपकी प्रतीक्षा में बैठा रहा कि आप इन करप्ट लोगों पर, मंत्री, एमएलए, इन करप्ट लोगों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप चुप रहे, आपने एक शब्द नहीं बोला। हमारा एमएलए हाजी यूनिस, उसने भ्रष्टाचार की पूरी सारी इबादतें हार गई। उसका परिणाम है कि आज विधानसभा के अंदर 5 वार्ड के अंदर 5 पार्षद हार गए, उसके कारण भ्रष्टाचार, और 5 निगम पार्षदों की, प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। और हम कहते रहे कि पार्षद जिसको टिकट दे रहे हो वो हारेंगे, क्योंकि विधायक ने पूरी विधानसभा के अंदर करप्शन की इमारत खड़ी कर रखी है। करप्शन का इतना बड़ा सिंबल पैदा कर दिया है भ्रष्टाचार का कि आप उसको उखाड़ नहीं सकते। लेकिन मुख्यमंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है अपने मंत्री और अपने एमएलए के भ्रष्टाचार को लेकर। हमें फिर दुख हुआ कि हमने किस पार्टी को अपने 10 साल दे दिए, किस पार्टी को हमने अपने 10 साल दे दिए, 1 दशक दे दिया। हमने अपना परिवार की खुशियां, बच्चों की खुशियां, अपने पैसे, सब कुछ बर्बाद कर दिया इस पार्टी के पीछे। लेकिन मिला क्या? भ्रष्टाचार खत्म करने वाली पार्टी आज भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी सिंबल बन चुकी है। अब क्या डिमांड है आगे आप लोगों की, किससे डिमांड है, क्या आप चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपने काफी ज्यादा अहम जो है यहाँ पर खुलासे किए हैं, और वो दुख जो है वो बातों में झलक रहा है, और वो जनता भी देख रही है। अब आपकी आखिरी क्या चाहते हैं? इतनी है, अब हमारी डिमांड ये है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं ये तो जेल जा रहे हैं एक एक करके। भाई मनीष सिसोदिया को हमने बोला, केजरीवाल ने नहीं सुना, लेकिन भगवान ने तो सुनी, गए मनीष सिसोदिया जी जेल गए उधर। सत्येंद्र जैन की फाइल ये पड़ी हमारे पास, जेल में पड़े हैं। मत सुनो, अरे ऊपर वाले की तो लाठी में आवाज़ है, जो वो मारता है तो फिर आवाज़ नहीं आती फिर उसकी। सत्येंद्र जैन गया, मनीष सिसोदिया गया, दुर्गेश पाठक भी जाएगा, हाजी यूनुस भी जाएगा, केजरीवाल भी जाएगा। क्योंकि ये हाय जो है ना, ये एक आम आदमी की हाय है, ये एक आम जनता की हाय है, एक आम कार्यकर्ताओं की हाय है। क्योंकि ठगा है हमको, ठगा है दिल्ली को। और मेरी सभी साथियों से, दिल्ली की जनता से मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे, चाहे किसी को भी वोट दे देना, किसी को भी दे देना, निर्दलीय जिता देना अपने क्षेत्र से, हाथी जिता देना, मोर जिता देना, कुर्सी जिता देना, टेबल जिता देना, अरविंद केजरीवाल को मत जिताना। सच बता रहा हूँ, देश के लिए सबसे बड़ा घातक है ये। दिल्ली की जनता को बेच खाया इसने, अन्ना आंदोलन को बेच खाया इसने, अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली की जनता को धोखा दिया इसने। एक दिन देश को बेचकर रातों रात भाग जाएगा, ये वो केजरीवाल है। ये गोपाल राय हैं, दिल्ली में मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री भी हैं। इनका ट्वीट है,
इन्होंने 2014 इन्होंने बोला कि 2014 से 2 करोड़ 10 लाख पौधे हमने लगाए दिल्ली के अंदर। जब इस पूरे मामले पर मैंने आरटीआई लगाई, मैंने पूछा दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, दिल्ली पर्यावरण विभाग से कि हाँ आपने दिल्ली में कितने पौधे लगाए हैं, तो आपको बड़ी हैरानी होगी, दिल्ली के मात्र, ये आप खुद देख सकते हैं, 2015 में 33,600 पौधे लगाए, 2016 से 17 में इतने लगाए, ये 2017 से 18 में 25,800 पौधे लगाए, 2018 से 19 से 1,09,00,000 कुछ पौधे लगाए, 2019-20 में लगाए 59,510 पौधे लगाए, और 2020 से 21 में 90,590 पौधे लगाए, 2021 से 22 में 53,300 पौधे लगाए। अब जो बिल्कुल जहां पर मंत्री, दिल्ली सरकार का एक रिस्पॉन्सिबल मंत्री 2 करोड़ 10 लाख पौधे की बात कर रहा है, वो कितने लाखों पर, कुछ लाख, 4-5 लाख। और जब इस पूरे मामले पर मैंने आरटीआई लगाई, जब पूरे मामले पर मैंने आरटीआई लगाई, तो बड़े हैरान वाली थी कि आज तक हमें कुल 10-12 लाख पौधे के अलावा आज तक, ये पूरी फाइल ही पौधों को लेकर है पूरी, जिसमें हर डिपार्टमेंट के किसी ने 10 पौधे लगाए हैं, किसी ने 20 पौधे लगाए हैं, किसी ने 50 पौधे लगाए हैं। इस पर 100 करोड़ रुपए का फंड भी लिया गया था कि हम पर्यावरण को सुधारने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड भी इस पे लिया गया था, लेकिन पौधे कितने लगे? कुछ लाख। और वादा सरकार क्या कर रही है? करोड़ों पौधों का, 2 करोड़ 10 लाख पौधों का। और अभी फिर से पौधे लगाने इस पूरे मामले पर हमने एलजी को भी लिखा है कि इस पूरे मामले पर जो गोपाल राय इस सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री है। जी तो एक एक करके जितने केस आ रहे हैं उनके पास सब में, हम आम आदमी पार्टी में थे जब दिल्ली पुलिस हमारे एमएलए को पकड़ती थी, मुख्यमंत्री पर इस तरह के वो लगती थी, हमें बड़ा दुख होता था कि एक ईमानदार सरकार को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब जब हमें धीरे धीरे समझ आई है, अब जब परतें धीरे धीरे खुली हैं, जब हम लोगों को सामना हुआ कि हमारे लोगों से ही भ्रष्टाचार करा जा रहा है, हमारे लोगों से ही पैसे लिए जा रहे हैं, तो फिर हमें लगा कि इस पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस पार्टी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हुई थी, आज इस पार्टी को ही खत्म करने के लिए हम लोगों ने जन्म लिया है। तो आप ये देख सकते हैं वो फाउंडिंग मेंबर जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए तन मन धन से और दिल से जो है पार्टी के साथ जुड़े कि इस देश को जो है एक नई उन्नति पर लेकर के जाना, लेकिन किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध पार्टी खड़ी हुई थी, आज कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है, और ये साक्ष्य जो है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, और आप देख सकते हैं सीधे तौर पर वो दुख जो है वो इनकी बातों में झलक रहा है कि कितना ज़्यादा झूठ जो है वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने परोसा है।